तो क्या उत्तराखंड में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या बड़ा होगा? क्या वाकई में कोई खिचड़ी पक रही है जिसकी महक सियासी फिजाओं में तैर रही है? यह खिचड़ी पका कौन रहा है? किसके आदेश पर पक रही है? और इसके सियासी मायने क्या है? कांग्रेस बीजेपी, बीजेपी कांग्रेस, वार पलटवार का दौर चलता है। लेकिन इस वार पलटवार के दौर में कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब पूर्व विधायकों का टोला एक साथ एक मंच पर आता है। यह पूर्व विधायक बीजेपी और कांग्रेस, यूकेडी दोनों के हैं, तीनों के। यानी कि जो अब तक नहीं हुआ अब वो हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि हम विकास की रफ्तार में भागीदार बनना चाहते हैं, लेकिन ये वो पूर्व विधायक हैं जिन्होंने कभी सत्ता को बदला है, सत्ता तक को बदला है। तो इनकी महत्वाकांक्षाएं किसी से छिपी नहीं। अब सियासी नजरिए से इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं और उत्तराखंड में क्या कुछ बड़ा होने वाला है? कौन कौन से चेहरे हैं जो इस संगठन के बाहरी रूप से चेहरे बन चुके हैं? दिखाएंगे आपको। पहले रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, इतिहास के पन्नों को भी खंगालेंगे। पूर्व विधायकों का नहीं, विधायकों का टोला तो बना है, लेकिन पूर्व विधायकों का टोला पहली बार बना है। पहले रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के सभी ज्वलंत विषयों और समसामयिक विषयों पर अपनी राय देने के साथ अपने अनुभवों के आधार पर विचार विमर्श करने के लिए उत्तराखंड की पूर्व विधायकों ने मिलकर अपना एक संगठन तैयार किया है और संगठन की रणनीति तैयार करने के साथ ही संगठन का एक आधिकारिक ढांचा तैयार करने के लिए दिसंबर में पूर्व विधायकों का संगठन एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहा है। तो वहीं इस कार्यक्रम के लिए भाजपा की अंतरिम सरकार में मंत्री रहे और नरेंद्र नगर से पूर्व विधायक लाखीराम जोशी को अध्यक्ष बनाया गया है। संगठन के लोगों का कहना है कि प्रदेश सरकार के कामकाज को लेकर पूर्व विधायक भी अपना अपना योगदान देना चाहते हैं। साथ ही उनका कहना है कि प्रदेश में जो हालात हैं, उन हालातों में पूर्व विधायकों की नाराजगी भी इस संगठन की एक बड़ी वजह है। संगठन के लोगों का कहना है कि वो अपने आने वाले टाइम में अपने सामाजिक संगठन के माध्यम से विचार विमर्श कर प्रदेश के विकास में अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं। फिलहाल 35 विधायकों के इस ग्रुप में हरक सिंह रावत, कुंवर प्रणव चैंपियन समेत बीजेपी और कांग्रेस के तमाम बड़े चेहरे शामिल हैं। ये उत्तराखंड में हमने एक पूर्व विधायकों का संगठन बनाया है जिसमें सभी पार्टियों के जो पूर्व विधायक हैं वो सब इसके सदस्य हैं और जनवरी में, लगभग जनवरी के महीने में हम ये पूरे प्रदेश के पूर्व विधायकों का एक सम्मेलन बुलाने जा रहे हैं। और जो हमारी प्रदेश की समस्याएं हैं, चाहे वो पलायन हो, चाहे रोजगार हो, चाहे अन्य कोई भी समस्या हो, उस संगठन के माध्यम से हम सरकार को और सुझाव देने का काम करेंगे। यही सोच के हमने सर्वदलीय एक संगठन बनाया। विधानसभा अध्यक्ष औपचारिकता करनी थी हमने, और विशेषकर जो स्टे वैकेट हुआ, बड़ा भारी काम हुआ है। कम से कम प्रदेश की स्वच्छ छवि बने, और विधानसभा अध्यक्ष ने जो कदम उठाया था, सराहनीय कदम था, उनको बधाई देने के लिए। तो फिर और भी जनरल समस्याएं प्रदेश के बारे में थी जो सामूहिक थी, उनके बारे में हल्की फुल्की चर्चाएं हुई कि दूसरे प्रदेशों में क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा, विधायकों, पूर्व विधायकों कि कैसे कैसे उनको जिम्मेदारी दी जाए। जो ब्यूरोक्रेट हर कुर्सी पर बैठाए जा रहे हैं, वहाँ जनप्रतिनिधियों को क्यों ना मौका दिया जाए। ये रिटायर होने के बाद ब्यूरोक्रेट उत्तराखंड में जमे 15-15 साल से एक एक पद पर बैठे, वहाँ जनप्रतिनिधियों को मौका दिया जाए। एमएलए एक्स मिनिस्टर हैं। पूर्व विधायक गण, हम चाहे किसी भी दल के हैं, हम कांग्रेस के हैं, हम भाजपा के हैं, पूर्व विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, बहुत जिम्मेदारी से कार्य कर चुके हैं समाज का और कर भी रहे हैं। तो हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। प्रदेश की कुछ ज्वलंत समस्याएं थी, उनको लेकर के, क्योंकि विधायक हों, उनकी संरक्षक जो है विधानसभा अध्यक्ष होती हैं, उनके पास जो अपनी बात रखने आए थे और बहुत ही सकारात्मक जो है उनका सुझाव रहा, पक्ष रहा। वो जल्दी ही जो है पूर्व विधायकों की भी एक समिति का गठन करने की बात उन्होंने की। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा है कि अगर पूर्व विधायक अपने सुझाव विकास कार्यों को लेकर देना चाहते हैं तो ये सकारात्मक पहल है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने भी कहा है कि इस पहल का स्वागत होना चाहिए, क्योंकि अगर सभी लोग दलगत राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश के विकास के लिए अपना सहयोग देना चाहते हैं तो उसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए।
बहुत अच्छा लगा। कुछ दिन पहले कुछ एक दो विधायक जो पूर्व के विधायक हैं वो आए थे और उन्होंने मुझसे बात की थी कि वो प्रदेश के हित के लिए, अपने क्षेत्र के हित के लिए कार्य करना चाहते हैं और हमारे साथ मिलके, विधानसभा के साथ मिलके कार्य करना चाहते हैं। आप जानते हैं पूर्व विधायक हैं तो मेरी जिम्मेवारी वो भी है और मुझे बहुत अच्छा उनका सजेशन लगा कि जो भी उत्तराखंड के लिए इस वक्त आवश्यक है या अच्छा है या उत्तराखंड के वासियों के हित में है, वो उस पर काम करना चाहते हैं, तो मैंने उसको इनकरेज किया है। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस कर्ण महाराज जी का जो ये बयान है, ये अपने आप में किस मानसिकता को दर्शित करता है, ये हम सबके सामने है। वो किस प्रकार से, अगर उनके संगठन में कोई कमियां हैं तो उनका दायित्व बनता है कि वो अपने संगठन को समझाएं, सुलझाएं, जो भी उनकी समस्याएं हैं। लेकिन जिस प्रकार से वो कह रहे हैं कि बीजेपी के यहाँ पे स्लिप सेल है और इस तरीके से जो बयान वो दे रहे हैं, वो संगठन को तोड़ने की भरसक प्रयास उनका है और जो तितर बितर आज संगठन हो रखा है वो उन्हीं की देन है, क्योंकि परिवारवाद को संगठन में बिल्कुल नहीं माना जा रहा है। और हरीश रावत ने जिस प्रकार से अपने सारे रिश्तेदारों को संगठन में सौंपा है, तो उनकी बिल्कुल भी वहां चल नहीं रही है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री लक्ष्मी अग्रवाल ने कहा है कि ये सब एक प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा है, जिसमें बीजेपी सरकार से नाराज चल रहे पूर्व विधायकों ने अपना संगठन बनाने का निर्णय लिया है ताकि उनकी जो मांगे हैं वो पूर्ण हो सके। उत्तराखंड के जो पूर्व विधायक हैं, उनका एक जो ग्रुप है वो माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से मिला है। वो चाहे अपनी पेंशन को लेके, जो पूर्व विधायक हैं, चाहे अपने वेतन भत्तों को लेके मिला है। ये एक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ठीक है, क्योंकि वो लोग उन लोग एक जनप्रतिनिधि रहे हैं, उन्होंने जनता की सेवा की है, वो जनता से जुड़े। और ऐसा नहीं कि विधायक ना रहने के बाद वो जनता से कट आउट हो जाते हैं, बराबर वो क्षेत्र में रहते हैं और जनता उनके पास भी आती है। तो अगर वो इस तरह की मांग करते हैं तो मुझे लगता है वो जायज है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सरकार में पूर्व विधायकों की सुनवाई नहीं हो पा रही है, जिस वजह से एक ग्रुप सरकार के ऊपर एक प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करना चाह रहा है। इसी वजह से सभी विधायकों ने मिलकर एक प्रेशर ग्रुप बनाने की तैयारी की है। अभय कैतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। किसी राज्य में सुना है आपने पूर्व विधायकों का संगठन हो? मतलब पूर्व विधायक किसी भी राजनीतिक दल के वो एक मंच पर आ जाए। ये सिर्फ उत्तराखंड में ही हो सकता है। कई किस्से हैं उत्तराखंड के इससे जुड़े हुए, इतिहास के पन्नों को पलटेंगे। लेकिन पहले रुक कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। कुंवर जपेन साहब जुड़ गए हैं, जो कि बीजेपी के अनुभवी चेहरों में से एक हैं, पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है कुंवर साहब आपका। राजेश चमोली जी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के चेहरे हैं और कुछ ही देर में आम आदमी पार्टी की तरफ से डीके पॉल भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कुंवर साहब, मैं आपकी प्रतिक्रिया लेना चाह रहा हूं इस विषय पर। यह बड़ा दिलचस्प है, उत्तराखंड की सियासत में कभी भी कुछ भी हो सकता है। मतलब किसी ने सोचा है कि पूर्व विधायक मिलकर जो है एक संगठन बनाने की बात कर रहे हैं, जिसमें बीजेपी पे की है, कांग्रेस के भी हैं और उसमें यूकेडी के भी है। लेकिन पूरी बात बता देता हूं, यह अधूरी बात है, पूरी बात बता देता हूं। वो भी हैं जो सरकार को बदल के दूसरी सत्ता भी लेकर आए हैं, वो इस संगठन के चेहरे हैं। अब मैं इसे किस नजरिए से देखूं कुंवर साहब, और बीजेपी किस नजरिए से देख रही है? देखिए, उत्तराखंड के अंदर पिछले 22 वर्षों में पहली बार किसी सरकार ने प्रयास करे कि पूरी ब्यूरोक्रेसी को जुटाकर, आपने देखा कि मंथन शिविर चल रहा है अभी मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में, और आज उसका समापन समारोह है। हाँ, मैंने देखा वो कई अधिकारी भी अपने लताड़ रहे थे बहुत। जी जी, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई सरकार और मुख्यमंत्री ये प्रयास कर रहे हैं कि प्रदेश के अंदर जो गति देने का जो काम और जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज ब्यूरोक्रेसी के ऊपर होती है, तो ब्यूरोक्रेसी को भी बिल्कुल मेन थीम में लाकर उन्हें भी प्रदेश के प्रति संजीदगी से काम करने के लिए प्रेरित किया जाए, ताकि छोटी छोटी चीजों को लेकर या छोटी छोटी जो नहीं जपेन जी जपेन जी मेरे सवाल को घुमा गया। मैंने तो खंडूरी जी के राज में देखा, कहा कि घोड़सवार ऐसा होना चाहिए जो नकेल कसे घोड़ों की। मैंने ये भी सुना कुंवर भाई, सुना ना मैंने। हम आपकी बात, हम आपसे सहमत हैं। नहीं, मेरी बात से सहमत है तो मुझे ये बताइए कि ये पूर्व जो विधायकों का संगठन आया है तथा कथित, इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया आपकी?
बीजेपी का स्टैंड। आप हम वहीं आ रहे थे। आप देखिए, तो जो जब इस तरह का पहली बार प्रदेश में हो रहा है और ब्यूरोक्रेसी, डेफिनेटली ब्यूरोक्रेसी का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है, तो और उस ब्यूरोक्रेसी को स्टेट इंटरेस्ट में यूज करना ये वर्तमान की सरकार और संगठन का एक मेन एजेंडा भी है। और इसी का संदेश बहुत दूर तक गया है, क्योंकि ऐसा कभी उत्तराखंड में नहीं हुआ। तो पूर्व विधायकों को भी लगा कि भाई जब इतनी संजीदगी से, क्योंकि देखिए यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि 25वीं वर्षगांठ से पहले उत्तराखंड को एक डेवलप्ड स्टेट के रूप में स्थापित कुंवर साहब, बीजेपी का स्टैंड क्या है? और राज्य सरकार का, बीजेपी का स्टैंड है ना ये, तो उसी क्या? स्टैंड को लेकर जिस तरह से सरकार आगे बढ़ रही है, तो पूर्व विधायकों को भी लगा कि भाई हम भी पूर्व हैं या भूतपूर्व हैं, और हम लोगों को भी प्रदेश की इस प्रगति में आगे कदम बढ़ाने चाहिए, सरकार का सहयोग करना चाहिए। तो हम उन्हें एक सरकार के सहयोगी के रूप में देखते भी हैं और स्वीकार। अच्छा, ये सारे इसीलिए इकट्ठे हुए, आपको ऐसा लगता है? एक मंच पर ये भारतीय जनता पार्टी का एक पॉजिटिव साइन है कि सभी लोग। अच्छा, इसमें भी बीजेपी का पॉजिटिव साइन है? जब पूर्व विधायक एक साथ एक मंच पर आ रहे हैं, इसमें भी बीजेपी का पॉजिटिव साइन है? डेफिनेटली, अगर उन्हें उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन निश्चित तौर पर प्रदेशवासियों की उम्मीदों पर खरा अच्छा, अभी बताता हूं सर, अभी पर्दा उठाऊंगा। एक मिनट राजेश जी, जरा मैं आपकी प्रतिक्रिया भी समझना चाह रहा था। कांग्रेस क्या इस नजरिए को देखती है, इससे देखती है कि पूर्व विधायक एक साथ एक मंच पर आए हैं, एक साथ एक मंच पर? जी देखिए तिलक भाई, ऐसा है कि लोकतंत्र में ऐसा सबका अधिकार है, कोई भी पार्टी मतलब कोई भी संगठन बनाना चाहता है, लोकतांत्रिक सबका अधिकार है। कांग्रेस को इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर विपक्ष के साथ मिलकर, ये सब तमाम लोग विपक्ष के साथ मिलकर राज्य के राजेश चमोली जी, पक्का कोई आपत्ति नहीं है ना इस पूर्व विधायकों के संगठन से? इसमें आपत्ति नहीं, कोई संगठन बना रहा है, इसमें किसको कहाँ आपत्ति होगी बताइए? ना आप आपत्ति कर सकते हैं, ना दीपेंद्र जी कर सकते हैं, ना मैं कौन होता हूँ आपत्ति दर्ज करने वाला? मैं तो कह रहा हूँ आप लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं है ना। लोकतंत्र में सबका अधिकार, मैं यही कह रहा हूँ, लोकतंत्र में सबका अधिकार है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर ये तमाम लोग अगर एकत्रित हो रहे हैं और एक संगठन बना रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये सरकार की जो भ्रष्टाचार जो इस सरकार में फैला है सबसे ज्यादा, उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। जो महंगाई इस टाइम चरम पे पहुंच गई है, उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। अंकिता भंडारी, क्यों आप नहीं उठा पा रहे आवाज? जी, आप तथाकथित आप ही के तो नेता हैं ये सारे, आप नहीं उठा पा रहे आवाज? कमजोर है क्या संगठन? नहीं, देखिए तिलक भाई, आपका जो सवाल था आप मुझे दोनों तरफ पूछ रहे हैं। मतलब विपक्ष तो लगातार सड़क से लेके आप देखिए, अभी हमारे तमाम नेताओं ने। चमोली जी, मुद्दे पे आऊं, डीके पॉल भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, मुद्दे पे आ रहा हूं, सुन लो आप, सुन लो आप दोनों सुन लीजिए और मुझे दोनों आप उत्तर दे दीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, फिर मैं पन्ने भी पलट दूंगा। आपने मुझे बोलने नहीं दिया। नहीं चमोली भाई, एक मिनट, मैं तो ये जानना चाह रहा था ना, जपेंद्र भाई भी मुझे घुमा रहे थे, आप भी। अब मुझे आप दोनों उत्तर दे दीजिए, आप दोनों उत्तर दे दीजिए, आप दोनों उत्तर दे दीजिए। इस वक्त उत्तराखंड भी देख रहा है, संगठन बड़ा होता है या विधायक? संगठन बड़ा होता है। संगठन बड़ा होता है। जपेंद्र भाई, संगठन बड़ा होता है विधायक? संगठन बड़ा होता है। यस, यही उत्तर है मेरा। संगठन बड़ा होता है। जब संगठन है तो एक नए संगठन की क्या जरूरत आन पड़ी? या तो आपके प्रदेश अध्यक्ष, संगठन अलग है, सरकार अलग है, यानी कि आप दोनों के प्रदेश अध्यक्ष विधायकों की और पूर्व विधायकों की बात नहीं सुनते और सरकार तक नहीं पहुंचाते, इसलिए संगठन खड़ा हुआ। देखिए तिलक भाई, ऐसा है, ये बातें अलग है। ऐसा है कि ये कोई इसमें किसी का कोई हमसे असंतोष नहीं है। एक मिनट चमोली भाई, एक मिनट कुंवर साहब, लोग अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था से अपना अगर राज्य के मुद्दों को उठाने के लिए, राजेश भाई रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, राजेश भाई प्लीज एक मिनट। मेरा मानना है कि तमाम लोग इस राज्य में फैले भ्रष्टाचार जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 6 साल में लगभग भर्ती घोटाले इस राज्य में किए हैं। पहले जपेंद्र जी आप, फिर डीके पॉल जी आपके पास आ रहा हूँ। जपेंद्र जी, गलत काम है नहीं? अच्छा तिलक जी, एक चीज बताइए, आप डे 1 से उत्तराखंड को बहुत करीब से देख रहे हैं और आप उत्तराखंड से जुड़े भी हुए हैं। क्या आप नहीं चाहते कि उत्तराखंड प्रगति के पथ पर आगे जाए? उत्तराखंड के अंदर सरकार, चाहे ठीक है आज वर्तमान में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन क्या आप नहीं चाहते कि उत्तराखंड में जो भी आज के समय में सरकार है वो जनता के अनुरूप चले, जनता और प्रदेश की प्रगति के लिए योजनाएं बनाए? और अगर आज सरकार और संगठन उस दिशा में आगे बढ़ रहा है और उसे हर ओर से प्रोत्साहन मिल रहा है, तो आप चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे कि उत्तराखंड प्रगति के पथ पर आगे जाए और 25वीं वर्षगांठ से पहले एक देश का एक अग्रणी राज्य बन के उभरे? सर, अगर आप आने वाले खतरे को
महसूस करके कह रहे हैं कि कुछ नहीं होने वाला, तो मैं आपको शुभकामना दूंगा। आप मेरी बात को समझ रहे हैं मैं आप कहां कह रहा हूं? अभी डीके पॉल जी, आपका जर्नलिज्म वाकई में कमाल का है तिलक जी। आपके जर्नलिज्म के अनुसार आप इसे अपने दूसरे उसे नजरिए से देख रहे हैं। मैं जिस नजरिए से देख रहा हूं मैं आपके सामने इसी डिबेट में बताऊंगा। मैं जिस नजरिए से देख रहा हूं मैं आपके सामने नाम लेकर बताऊंगा सर, नाम लेकर बताऊंगा उन विधायकों के नाम लेकर। अगर मैं गलत बोलूंगा तो आप बोलना कि हाँ तिलक तुम गलत बोल रहे हो, मैं नाम लेकर बताऊंगा। सर रुक जाइए एक मिनट। डीके पॉल साहब, आप किस नजरिए से देखते हैं? ये पूर्व विधायकों का टोला इकट्ठा हुआ है, संगठन बना है, कह रहे विकास में भागीदार हैं। जी, पूर्व विधायकों का टोला अपना रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा है। इसमें मैं सरकार के बारे में कुछ बोलूं? सरकार जो है, सरकार का जो घर है वो डामाडोल होता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपको बता देता हूँ कारण क्या है। राज्य में जिस मंशा के साथ जनता ने कुछ विधायकों को चुन करके भेजा, वो विधायक जब क्षेत्र में गए यात्राओं में, अपनी कभी कांग्रेस की यात्रा, कभी भारतीय जनता पार्टी की मिलन, पता नहीं क्या क्या प्रोग्राम इन्होंने अभी किए हैं, तो इनको वहां जनता ने घुसने नहीं दिया। ना कांग्रेस के विधायक को, पूर्व विधायक को, ना भारतीय जनता पार्टी के विधायक को, पूर्व विधायक को। इनकी बाहें गई ठन कि भाई ये क्या हुआ, क्योंकि इन्होंने अपने क्षेत्रों में जिस विश्वास के साथ में लोगों ने चुन करके इनको भेजा था, वहां ये पिछड़ गए, इनको घुसने नहीं दिया क्षेत्रों में। इसलिए ये इकट्ठे होकर संगठन बना करके, भाई एक करके तो तुम्हारा कुछ होने वाला है नहीं, सारे इकट्ठे होकर के जनता को, क्या प्रेशर पॉलिटिक्स है? प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं? एब्सोल्युटली। और ये तो इनका घर है, दोनों का घर टूटता भी इसी तरह से, बनता भी से। देखिए बनता कैसे, भारतीय जनता पार्टी दूसरे के घर को तोड़ करके अपना घर बनाती है, कांग्रेस की जो विधायक है वो अपने घर को तोड़ के दूसरे के घर चले जाते हैं। सिर्फ इस राज्य के अंदर केवल तमाशे के अलावा इन दोनों पार्टियों के अंदर, इनके विधायकों के अंदर कुछ नहीं हो रहा है साहब, कुछ नहीं हो रहा है। राज्य का विकास जाए बेकार, कहीं भी भाड़ में जाए, गड्ढे में जाए। राज्य के नौजवान सड़कों पर बेचारा, अब विधायक इकट्ठे हो रहे हैं एक साथ, इतने बड़े बड़े विधायक हैं एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं, विकास नहीं होगा इससे? कुंवर साहब तो मुझे कह रहे हैं कि विकास होगा, आप क्यों इसे दूसरे नजरिए से देख रहे हो? हो सकता है कुंवर साहब का विकास हो जाए या इनके कुछ नेताओं का विकास हो जाए, लेकिन जनता का विकास हमको तो, आम आदमी पार्टी को तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। अच्छा ओके, आपको भी नजर नहीं आ रहा। अब मैं आता हूं मुद्दे पर। कुंवर साहब, राजेश जी, आप लोगों ने कहा कि ये पूर्व विधायकों का संगठन इकट्ठा हुआ, ये विकास में भागीदार बनना चाहते हैं, और राजेश जी ने कहा तो ये तो बहुत अच्छी बात है, सरकार की ना खिलाफत और उसके विरोध में है, बहुत अच्छी बात है। मेरे को एक बात बताइए जपेंद्र जी, चमोली जी, सब सोच रहे होंगे पहली बार ऐसा हुआ, एक बार ऐसा और भी हो चुका है। पता है कब? एक तथाकथित पीडीएफ हुआ करता था, याद है आप लोगों को? तथाकथित पीडीएफ हुआ करता था, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, याद आया? और उन्हीं की बैसाखियों के सहारे पूरी सरकार ब्लैकमेल होती थी, पूरी सरकार ब्लैकमेल होती थी, जो चाहते थे, जैसा चाहते थे, डंके की चोट पर करवाते थे, है ना? ये तो सबके सामने प्रमाण है। और वो कितने विधायक थे? 7 से 8 विधायक। अब सुनिए मेरी बात, अगर आप ये बात कह रहे हैं जपेंद्र जी, इस विधायकों की फौज में कौन है? बताइए ना कौन है जिनको आपने टिकट नहीं लिया, टिकट नहीं दिया, जिनको आपने ठीक चुनाव से पहले पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया, निष्कासित किया। ये विकास की उम्मीद कर रहे हैं आप इनसे? तिलक जी, लेकिन उनका कहना क्या है? वो तो विकास में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ भागीदार बनना चाहते हैं ना। उनकी मंशा और उनके, अगर आप स्टेटमेंट पे ध्यान दें तो ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी जीत है। भारतीय जनता पार्टी जिनको आपने टिकट नहीं दिया, पार्टी से निकाला हुआ, भागीदार बनना चाह रहे हैं। तो अगर वो भागीदार बन रहे हैं या उन्हें लगता है अनुशासनहीनता के चलते आपने उनको पार्टी से बाहर निकाला, जिन्होंने सत्ता को बदला। चमोली जी, मेरी बात से इत्तेफाक रखते कि नहीं रखते आप?
देखिए तिलक भाई, मैंने शुरू में कहा कि आपने सिर्फ ये पूछा था कि वो नया एक संगठन बनाने जा रहे हैं, तो किसी भी संगठन को बनाने में कोई भी व्यक्ति कोई भी संगठन बना सकता है, लेकिन मैंने कहा मकसद क्या होना चाहिए। मकसद उन लोगों का ये होना चाहिए कि जो विपक्ष लगातार सड़क से लेकर सदन तक इस राज्य में फैले भ्रष्टाचार को, फैली महंगाई को, जो बेरोजगारी में ये राज्य, ये नारेबाजी नहीं, मुद्दे की बात करो। आप जानते हो मैं नाम लूं? नहीं, नाम लूं? हरक सिंह रावत कितनी बैठकों में आया, मुझे दिखा दीजिए तस्वीरें। आप चाहते हैं मैं नाम लूं तो दिखाइए। तिलक भाई नाम दिखाओ, नाम लेकर पूछ रहा हूं, दिखाइए ना। हरक सिंह रावत कितनी बैठकों में आए? कितनी बैठकों में आए? एक कार्यक्रम को छोड़ के बताइएगा। 3 बैठकों में आए आप दिखाइए। अच्छा, जब से संगठन में 8x8 के कमरे में शामिल करके 8x8 के कमरे में शामिल करके मुझे आप ये बता रहे हो कि हरक सिंह रावत एक्टिव है कांग्रेस में? जिस दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव था उस दिन जिस दिन प्रीतम सिंह का कार्यक्रम होता है उसी दिन आते हैं हरक सिंह रावत। ये बताइए ना, पूरी बात बोलिए। 3 कार्यक्रम आप मानिए, आप करें क्यों प्रीतम सिंह कार्यक्रम में? मैं कह रहा हूँ कि प्रीतम सिंह जी के कार्यक्रम के साथ साथ जब पीसीसी में कार्यक्रम थे, हरक सिंह रावत जी 3-4 कार्यक्रम लगातार कार्यक्रम। जपेन जी अपनी बात रखना। डीके पॉल जी आपके पास आ रहा हूं। जपेन जी, वो कह रहे विकास में भागीदार नहीं है, सरकार की बखिया उधेड़ेंगे। ये किसने कहा कि वो सरकार की बखिया उधेड़ेंगे? और क्या सरकार की बखिया उधेड़ने के लिए उनके पास मुद्दे हैं? जब भारतीय जनता पार्टी की संगठन और सरकार निरंतर प्रदेश हित में काम कर रहा है, निरंतर प्रदेश हित में काम कर रहा है, ऐसा है भारतीय पार्टी की उसकी आप ये बोलने की आवश्यकता नहीं है। ये चिंतन शिविर जो कर रहे हैं ना, ये चिंतन शिविर इसलिए कर रहे हैं कि इस राज्य को और कैसा लुटा जाए। आप ये देखिए कैसा चिंतन शिविर क्या इनको नहीं पता कि राज्य में प्लान की क्या स्थिति है? क्या इनको नहीं पता बेरोजगारी में राज्य पहले नंबर पर पहुंचा दिया आपने त्रिवेंद्र रावत जी और ये धामी जी ने पूरे राज्य में जो कलंक खोल दिया है बेरोजगारी का, भ्रष्टाचार में कम से कम 25 भर्तियां इस राज्य में भर्ती घोटाले में, इस बात में इनको शर्म नहीं आ रही है। ये चिंतन किस बात कर रहे हैं? मुख्यमंत्री कह रहे हैं अधिकारी हमारी सुन नहीं रहे हैं, मतलब मुख्य सचिव करे अधिकारी मतलब फाइलों को इधर उधर ना करे। ये तो साफ दिख रहा है। मुख्यमंत्री कोई कार्रवाई के लिए कहते हैं, विधायकों को कहा कि 10-10 प्रस्ताव भेजिए, अभी तक विधायक प्रस्ताव नहीं भेज पाए। तो आप देख लीजिए किस प्रकार से राज्य चल रहा है। ये तो सिर्फ लूटने का प्रयास कर रहे हैं इस राज्य को। इस राज्य में तो बिना किसी भेदभाव से कुछ नहीं। अरे जपेंद्र भाई, आप मानिए इस बात को, आपके राज्य में आकम सिंह जो आपकी पार्टी का नेता था, उसने कितना बड़ा भ्रष्टाचार किया, फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती को मैंने घोटाला किया। एक समान है जो भविष्य को बेचने का 25 से 50 लाख रुपए बेचने का काम किया। आप पता नहीं चैनल पता नहीं किस मुद्दे पर आगे कहते हैं ऐसी बातें। आपके नाकामियां के खिलाफ अगर ये संगठन बनने जा रहा है तो निश्चित रूप से ये कांग्रेस के साथ मिलकर इस राज्य में पहले भ्रष्टाचार के साथ लगातार आवाज उठाने का काम करेगा। लेकिन आप ये मत बोलिए आपने कोई काम नहीं किया राज्य में। सड़कों का बुरा हाल है, बिजली का बुरा हाल है, मतलब आप जहाँ जाइए स्कूलों का बुरा हाल है, स्वास्थ्य का बुरा हाल है, महंगाई में मैंने बताया कि राज्य 5वें नंबर पर, देहरादून उत्तराखंड 5वें नंबर का राज्य महंगाई। एक मिनट भ्रष्टाचार में आपने पहले नंबर का राज्य बना दिया है। एक मिनट, ये जो तीसरा मोर्चा जिसे कहा जा रहा है डीके पॉल साहब, एक कवायद पहले भी हुई थी। एक कवायद मुझे कुछ याद आ रहा है, हो सकता है जपेंद्र जी करेक्ट कर देंगे। एक कवायद खुद जपेंद्र जी ने भी की थी। एक कवायद खुद जपेंद्र भाई ने भी की थी तीसरे मोर्चे की। ये तथाकथित जो तीसरा मोर्चा, आप सोचिए पूर्व विधायकों का टोला, कभी ऐसा हो सकता है? ये प्रैक्टिकल क्यों नहीं है मैं बताता हूं। रणजीत रावत और हरीश रावत एक मंच पर आ सकते हैं, मातवर सिंह कंडारी और हरक सिंह रावत एक मंच पर आ सकते हैं। दोनों सांडू भाई है, गलत तो नहीं कह रहा। एक विधायक दूसरे विधायक को हरा देता और वो भी दिग्गज नेता और बता के कि मैं रुद्रप्रयाग आ रहा हूं। अब आप लोग कह रहे हैं कि ये तीसरा मोर्चा खड़ा हो रहा है, जो सोच रहे हैं ये अकल्पनीय है। ये महत्वाकांक्षी लोगों का गुट हो सकता है जो सत्ता में भागीदारी चाहते हैं कि नहीं डीके पॉल साहब? बिल्कुल सही बात है सर। मैं अपनी बात रखूं सर? जी देखिए, ये जो बात कह रहे हैं आप सत्य है। मैं इसमें और जोड़ते हुए 2-4 चीजें और बता देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी विकास के एजेंडे पर अगर जा रही होती, सरकार में आना ही केवल एजेंडे की ओर जाना नहीं होता, उस पर चलना पड़ता है। और कैसे चलना पड़ता है? मैं उत्तराखंड की बात करूंगा, आप दिल्ली की बात करते हैं, पर चलो दिल्ली से एग्जांपल आप ले लीजिए। यदि आपको विकास की ओर जाना है तो मेरा राज्य उत्तराखंड मेरा राज्य है। जब से आपकी सरकार आई 2017 से आज तक, आपने इसके कर्जे को पीछे कितना हटाया है, आगे कितना? डीके पॉल जी, ये कर्जे वाली कहानी अभी छोड़िए, अभी मुद्दे पे आइए ना।
मुद्दे पे आइए। कारण देना चाहेंगे? जी जपेन साहब जल्दी से। चलिए मुद्दे पे रहते हैं सर, मुद्दे पे रहते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और डिबेट इधर उधर नहीं जानी चाहिए। अभी कुछ दिन पहले सर, जपेंद्र सर पहले मैं बोल लूं, मैं तो मौका देता हूँ आपको। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बोलिए। देखिए, अभी थोड़े दिन पहले आप बताना भूल गए आदरणीय एंकर महोदय, अभी प्रीतम सिंह पंवार जी, अभी जो धनई साहब, ऐसे 4-5 विधायक थे, वो पूर्व विधायक नहीं थे, उन्होंने भी एक जो है ना बहुत बड़ा आगाज करने का कोशिश किया था। साहब ये उत्तराखंड है, इसमें जो विधायक होते हैं वो तो टेवा लेकर के चल नहीं पाते, एक साथ मिल करके एक दूसरे की भावना को दिनेश धने साहब का जिक्र आप कर रहे हैं, अभी मैं टिहरी नहीं जा रहा, उसके पीछे एक अलग वजह थी, मैं उस पर जा ही नहीं रहा। जिनकी लड़ाई मैंने इनमें से कई विधायकों को अपनी आंखों के सामने दूसरे संगठन में थे बीजेपी के, आप लोग समझ जाएंगे, मुख्यमंत्री के पैर पड़ते हुए देखा ना, नाम लूं, खुद देखा, आप लोग जानते कौन है वो, आज वो पूर्व विधायक और बीच में खड़े हुए फोटो खिंचवा रहे हैं, अभी देखा ना, पूरे उत्तराखंड ने देखा। मैं सिर्फ जपेन साहब, अगर ये आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है, तो यानी ये बीजेपी संगठन की तरफ से इनको हरी झंडी है पूर्व विधायकों को, यस और नो? हम आपकी बात को उदाहरण के साथ आपका जवाब देते हैं। अभी आपने कहा कि इस तीसरे मोर्चे के गठन की तैयारी है, ये है, और आपने बहुत विस्तार से बताया, और आपने हमें भी, हमारी तरफ भी इशारा करा कि आप भी एक समय में तीसरे मोर्चे के और उन सब पैरोकार थे, आपने भी शुरुआत की थी, पैरोकार। झूठ बोला मैंने? हैं आप? नहीं बिल्कुल नहीं, हम तो उसे ऑन स्क्रीन, इसे आपके कथनों को उसका डिबेट का हिस्सा बना रहे हैं, ऑन स्क्रीन बना रहे हैं। झूठ बोला मैंने? तो जब कुंवर जपेंद्र सिंह जैसा एक राजनीतिक चेहरा, एक सामाजिक चेहरा, और एक ऐसा, आप हमारी कार्यप्रणाली को भली भांति जानते हैं, तो जब हमें भरोसा हो गया कि 2014 के बाद से जिस तरह से राज्यों और केंद्र के अंदर, तो हमें भरोसा हो गया कि भारतीय जनता पार्टी की संगठन और सरकार की जो सोच है, ठीक है, अच्छे बुरे व्यक्ति हर संगठन हर सरकार में होते हैं और सभी जगह होते हैं, ये भारतीय लोकतंत्र। मुझे तो इंतजार है जपेन सर, जल्दी से, मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाह रहा हूं, हमारी 2 मिनट हमारी बात पूरी होगी, हम आपकी बात सुने। और जब कुंवर जपेंद्र सिंह जैसे व्यक्ति को ये भरोसा हो गया कि मेरे उत्तराखंड को बनाने में जो भूमिका भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन निभा सकता है, तो जनता को कैसे भरोसा नहीं हुआ होगा, जनता का क्या हाल होगा? सिर्फ जनता को चलते चलते प्रदेश के हित की बात आती है, जब प्रदेश, ठीक सर, और प्रदेश के हित की बात आती है, तो मैं हित की बात कर रहा हूं। यही विधायक थे जिन्हें चमोली साहब की पार्टी ने कहा कि खंजर घोंप गए पीठ पे, गद्दार हैं गद्दार, 8x8 के कमरे में शामिल किया था उनको। किसकी बात कर रहे हैं साहब आप, जिन्होंने सत्ता को परिवर्तित कर दिया और जिनको अनुशासनहीनता के चलते आप लोगों ने पार्टी से बाहर निकाल दिया? ये वही विधायकों का टोला है। अभी तो इसमें राजकुमार ठुकराल की एंट्री होना बाकी है, और फिर देखिएगा कितना बुलवाएंगे सब मुझसे। थैंक यू, मैं समझ गया सर, आपने कहा बीजेपी संगठन की हरी झंडी है, बहुत थैंक यू। राजेश चमोली जी आपका भी, कुंवर साहब आपका भी, डीके पॉल साहब का भी। लेकिन ये उत्तराखंड में नया नहीं है, पीडीएफ भी बना था, मैंने आपको बताया था, और ऐसे में स्थिति बिल्कुल साफ है कि ये सुगबुगाहट है। पूर्व विधायक ये वो विधायक हैं जो अक्सर अपनी महत्वाकांक्षा के चलते, कई विधायक ऐसे हैं जिन्होंने संगठन को जूते की नोक पे रखा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।